नमस्कार दोस्तों, मनी माइंडसेट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत गहरा है। इत्मीनान के साथ कंप्लीट इस वीडियो को सुनना, आपको आनंद आएगा, एक क्लैरिटी मिलेगी। एंड जितने भी आपके फैमिली ग्रुप्स है, रिलेटिव हैं, नोन है या फ्रेंड्स हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर करना, बिकॉज इंडिया में इस टॉपिक पर क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक है जी, रिलेशनशिप आर मोर इम्पोर्टेंट और मनी। रिश्ते और पैसे में से कौन चीज़ अधिक इम्पोर्टेंट है? वीडियो को पॉज करके प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, आपके लिए रिलेशनशिप अधिक इम्पोर्टेंट है या मनी। जस्ट टाइप आर फॉर रिलेशनशिप एंड एम फॉर मनी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखो, जो रिलेशनशिप है वो एक पौधे की तरह है, प्लांट है, और जो हमारी मनी है वो पानी की तरह है। इसे ज़िंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए इसकी ज़रूरत है। इसी प्रकार से रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए इसकी ज़रूरत है। दूसरा, यदि आपके पास प्लांट नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, बट पैसा है, तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। ये भी एक फैक्ट है। तो हमारा जो पैसा है वो क्या है? इज़ ए रिसोर्स एंड इट इज़ लिमिटेड है। किसी के पास अधिक हो सकता है, किसी के पास कम हो सकता है, बट अनलिमिटेड पैसा किसी के पास नहीं है, लिमिटेड है। दूसरा आता है हमारा रिलेशनशिप, जो कि लिमिटेड भी हो सकते हैं और वेरी वेरी मच भी हो सकते हैं। रिलेशनशिप जो हमारे क्लोज रिलेशनशिप, जो हमारे पेरेंट्स आगे, हस्बैंड वाइफ आगे, बच्चे आगे, आपका जो बहन भाई के साथ रिलेशनशिप हो गया, चाचा बुआ मासी, इन सब के साथ रिलेशनशिप। फिर आते हैं आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, उनके साथ आपके रिलेशनशिप। दूसरा फैक्ट ये आता है कि रिलेशनशिप आर मोर इम्पोर्टेंट। यदि सिर्फ रिश्ते ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं तो आप इन रिश्तों में से पैसे का एलिमेंट निकाल दो, फिर देखो ये रिलेशनशिप कितने के सर्वाइव कर पाते हैं, आप सभी को पता है। इसीलिए कहने की बातें हैं कि हमें आपका मन चाहिए। रिलेशनशिप में मन प्लस धन दोनों चीज़ें चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि यदि पानी नहीं दोगे तो ये पौधा है, ये रिलेशनशिप है, आपका सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपकी रिलेशनशिप में पैसे का एलिमेंट निकल जाएगा तो आपका रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाएगा। लोग कहते हैं कि हमें तो मन का साथ चाहिए। यदि आप मन का साथ दो, धन उसमें से निकाल दो, वो व्यक्ति जिसके साथ आपका रिलेशनशिप था वो अपना मन निकाल लेता है। ये रियलिटी है, सुनने में बहुत गलत लगता है, बट डार्क रियलिटी यही है। तो क्या पानी इम्पोर्टेंट है मीन्स पैसा इम्पोर्टेंट है? अब जिसके पास पैसा नहीं है मीन्स वो दूसरों पर डिपेंड है, उसके लिए तो वो रिलेशनशिप अधिक इम्पोर्टेंट होगा। एंड जिसके पास पैसा है, उसकी रिलेशनशिप नहीं है, किसी भी वजह से वो व्यक्ति चुप रहेगा, क्योंकि उसे रिलेशनशिप न होने का दर्द पता है। जब भी आप जीवन में रिलेशनशिप बनाते हो तो किसी के साथ आप तीन चीज़ों से जुड़ते हो, तन, मन या धन। एंड बहुत ऐसे कम रिलेशनशिप होते हैं जिसमें ये तीनों चीज़ें, यानी तन, मन और धन, इन तीनों चीज़ों से आप उसके साथ जुड़ते हो। और ये भी चेंज होते रहते हैं। जब आप यंग थे कुछ और था, मिडिल एज में आए कुछ और, जब आप बूढ़े हो गए तो कुछ और। तो कईयों के साथ आप सिर्फ धन से जुड़ते हो। जैसे आपका कोई क्लाइंट है, क्लिक है, पड़ोसी है, या मान लो मेड का बच्चा है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो आपने पैसे की हेल्प कर दी, आप उसके साथ धन से जुड़े हुए हो। वहाँ आपको मन और तन से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। कईयों के साथ आप सिर्फ मन से जुड़ते हो, लाइक कोई आइडियोलॉजी है, एनजीओ है, या पॉलिटिकल पार्टी है, धर्म है, आपकी फ्रेंड है, आपकी क्लिक्स हैं, उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप होता है, बॉस के साथ रिलेशनशिप हो गया, उसमें आप मन से जुड़ते हो। तो यहाँ तन और धन से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। कईयों के साथ आप सिर्फ तन से जुड़ते हो, जैसे नवजात शिशु की माँ तन से जुड़ती है। यदि वो तन से नहीं जुड़ेगी तो वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए सबके साथ तन, मन, धन, तीनों चीज़ों के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग चौधराहट के चक्रों में कह देते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ तन, मन, धन, इन तीनों चीज़ों के साथ हूँ। अब किसी के साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है। मान लो किसी के साथ आपने ये प्रॉमिस कर दिया, अब उसकी लाइफ में कुछ भी हो गया तो आपको वो कॉल करता है, एंड उस टाइम आपकी लाइफ में भी कुछ भी हो रहा है तो आप उसके पास नहीं पहुंचते, तो वो आपका प्रॉमिस टूट गया। इसीलिए जब भी आप अपना रिलेशनशिप बनाते हो और उसे बोलते हो कि मैं तुम्हारे साथ तन, मन, धन से खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, तो आपने 100 बार सोचना है, क्योंकि हर किसी के साथ आप तन, मन और धन से नहीं जुड़ सकते। एंड जितना आप ऐसा बोलोगे लोगों को, वो उतना ही एक्सपेक्ट करेंगे, मीन्स वो आपसे वो चीज़ उतनी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। एंड वे बजाय आपके माइंड में स्ट्रेस क्रिएट होगा, बिकॉज आप किसी के साथ तन से जुड़ते हो, किसी के साथ मन से, तो किसी के साथ धन से जुड़ते हो।
सबके साथ आप तन मन धन इन तीनों चीज़ों से जुड़ नहीं सकते। अब हम बात करते हैं कि किसके साथ आपने तन से जुड़ना है, किसके साथ आपने मन से जुड़ना है एंड किसके साथ आपने धन से जुड़ना है। बिकॉज जब भी रिलेशनशिप बनाते हैं तो उन्हें प्रायोरिटी वाइज सेट करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सभी रिलेशनशिप को इक्वली इम्पोर्टेंस देने लगे तो आपकी लाइफ में रायता फैल जाएगा। आप उस रिलेशनशिप के जाल में फंस जाओगे, स्टक हो जाओगे। आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस है उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। मान लो एक व्यक्ति है 35 की एज का है, पुरुष का हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं। इसके रिलेशनशिप की प्रायोरिटी सेट करते हैं बिकॉज रिलेशनशिप प्लस पैसे इन दोनों में एक कॉम्बिनेशन बनाकर प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। आप उस रिलेशनशिप का जो जाल बना हुआ है उससे बाहर उभर सको, रिलेशनशिप को अच्छे से मैनेज कर सको ताकि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सके। तो एक मैरिड व्यक्ति के लिए जो उसका पत्नी के साथ रिलेशनशिप है उसे उसने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो उसने अपनी पत्नी के साथ जो रिलेशनशिप है उसे सेकंड प्रायोरिटी देनी है एंड बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। बिकॉज वाइफ के पास फिर भी चॉइस थी बट बच्चों के पास कोई चॉइस नहीं थी। उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया कि मेरे मम्मी पापा मुझे यही चाहिए, इसीलिए बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर होना चाहिए। जब बच्चे 18-20 साल के हो जाते हैं वो अपनी लाइफ को आपसे इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं, तब फिर दोबारा वाइफ के साथ जो रिलेशनशिप है आपने उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। अब बहुत सारे लोग यहाँ ये कहेंगे कि पेरेंट्स कहाँ गए, पेरेंट्स ने हमें पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, लिखाया है। देखो, जब तक वो अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं आपने उन्हें फ्रीली जीने देना है, उन्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करने देना है। आपका फ़र्ज़ ये है कि आप अपनी मैरिड लाइफ जो आपके बच्चों की है आप उन पर फोकस करो एंड उनमें आप हैप्पीनेस लेकर आओ। वो आपके पेरेंट्स हैं यही चाहते हैं, उन्हें ऑटोमेटिकली खुशी मिल जाएगी। दूसरा, आप कई लोग कहते हैं कि दूध का कर्ज है वो कौन उतारेगा। देखो, दूध का कर्ज थिंक प्रैक्टिकली तभी उतर जाता है जब आपके बच्चे हो जाते हैं बिकॉज आप अपने बच्चों को वो दे रहे हो जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया था, तो वो चीज़ें बैलेंस हो गई। एंड यही प्रकृति ने, गॉड ने, भगवान ने, नेचर ने एक प्रोसेस बनाया है जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। पेरेंट्स है उसका फ़र्ज़ कर्तव्य है बच्चों की देखभाल करना, उन्हें पालना। बच्चे पेरेंट्स को नहीं पाल सकते, इसीलिए जब भी आप अपनी रिलेशनशिप को प्रायोरिटी वाइज सेट कर रहे हो तो आपने कुछ इसी प्रकार से सेट करना है। और इस बात का विशेष ध्यान रहे कि जब आपके पेरेंट्स की एक स्पेसिफिक एज हो जाती है या अनफॉर्चुनेटली उनके लाइफ के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, उन्हें आपकी तन मन धन तीनों चीज़ों से ज़रूरत है, तब आपने किंतु परंतु नहीं करना है। फिर आपने उनके साथ तन मन धन इन तीनों चीज़ों से जुड़ना है। उस टाइम पर आपके पेरेंट्स के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो टॉप प्रायोरिटी पर रहेगा। अब हम बात करते हैं कि ये तो थे क्लोज रिलेशनशिप। जब आप इनसे परे दूसरे रिलेशनशिप बनाते हो तो उनमें आपने किन बातों का ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को नोट करो कि कोई अन्य व्यक्ति मेरे साथ रिलेशनशिप बनाने जा रहा है, किस बिहाफ पर, तन मन या धन से। एंड जब आप धन से रिलेशनशिप बनाते हो, आप धन देते हो और गहरा रिलेशनशिप, और धन दिया और गहरा, आप इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए यहाँ से धन देते हो, वो आपका नहीं है, वो आपके बच्चे के हक का धन आप इसे दे रहे हो। एंड जब भी आपने वो धन का एलिमेंट निकाल दिया, वो धन देना बंद कर दिया, ये आपका पौधा सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मीन्स आपका जो रिलेशनशिप है धन से जो बना है वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति के पास धन होता है, पावर होती है, सब लोग उसके साथ एसोसिएट होने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। बट दूसरा एक व्यक्ति जिसका मन बहुत साफ है बट उसके पास न तो तन है न धन है, उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं जो उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। इसीलिए आपका जो तन मन धन ये तीनों चीज़ें लिमिटेड है, इन्हें आप वाइजली मीन्स समझदारी के साथ यूज़ करो। एंड जब भी आप रिलेशनशिप बनाते हो ये चीज़ ज़रूर नोट करो कि किसी ने मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया है या मैंने किसी के साथ रिलेशनशिप बनाया है, तो किस बिहाफ पर, तन मन या धन। यदि आप इन तीनों चीज़ों को समझ लेते हो एंड अपनी रिलेशनशिप को प्रायोरिटी वाइज सेट कर लेते हो तो आप इस रिलेशनशिप का जो जाल बना हुआ है उससे बाहर निकल आते हो एंड अच्छे से आपके रिलेशनशिप को मेंटेन करते हो।
प्लस में जो आपका धन का फैक्टर है वो भी अच्छे से काम करता है। तो इज़ द मैसेज ऑफ दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।